बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 3.2 एक्सरसाइज 3.2 की वीडियो नंबर फर्स्ट बना रहा हूँ। इसमें मैं पहले लुगर्थम की डेफिनेशन वगैरह और उसकी मालूमात देने से पहले कुछ चंद एक चीज़ें आपको बताऊँगा जो बहुत ही इसमें अहम किरदार कर रही हैं। उसमें से ये हमारे पास फर्स्ट है कि अगर हमें कोई ए दे दिया गया हो और नॉट इक्वल टू 1 हो लिखा हो, तो इससे मुराद जो है इससे मुराद होता है कि जो ए है उसकी वैल्यू जो है 2 है, 3 है, 4 है, 100 चलती जा रही है। इसी तरह अगर हमें ये दे दिया गया हो ए है, वो हमें ये ऐसे दिया हो तो ग्रेटर देन 0 है, उससे मुराद होता है कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ए की जो कीमत है वो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 100 नहीं गिनती बड़ी है से। इसी तरह अगर कोई हमें इस तरह y ग्रेटर दैन 0 दे दिया हो, तो वो हमें इससे मुराद होता है ये होता है कि y की जो वैल्यू है वो या तो बराबर है 1 के या 2 के या 3 के या 100। ये इस तरह ये कंडीशन हमें दी होंगी। तो अब इसके लोगारिथम की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लोगारिथम, अब हमारे पास जो लोगारिथम है, अदाद शुमार के मसाइल को सही और तेज़ी से हल करने के लिए लोगारिथम का अमल मुफीद और मुअस्सर तरीका। यानी कोई गिनती अदाद शुमार से मुराद है कि यानी कि गिनती नंबर्स होते हैं, उनकी काउंटिंग वगैरह करनी हो, उनको हल करने के एक लोगारिथम एक आसान सा तरीका है। अब इसकी मालूमात आगे बढ़ाते हैं इसको कि असास 10 के लोगारिथम को आम लोगारिथम और असास ई के लोगारिथम को कुदरती लोगारिथम कहते हैं। यानी इसकी अगर इंग्लिश बनाएं तो हम ये लिखेंगे लोगारिथम ऑफ बेस 10 कॉल्ड कॉमन लोगारिथम। यानी कि जिस लोगारिथम की बेस 10 हो उसे कॉमन लोगारिथम कहते हैं। एंड बेस लोगारिथम ऑफ बेस ई कॉल्ड नेचुरल लोगारिथम। अब हमने लोगारिथम यानी कि बेस ऐसा लोगारिथम है जिसमें मतलब बेस ए हो, यानी कि असास ए, इसकी हमने लोगारिथम मालूम करनी है। यानी कि बेस हमारी उसमें ए होगी। यानी बेस से क्या मुराद होता है, यानी कि अगर हमारे पास लॉग है, यहाँ ए है, ऊपर एम है, इससे मुराद होता है कि इसकी जो बेस है वो हमारे पास ए है, ए हमारे पास बेस है। इसी तरह ही हमारे मिसाल के तौर पर अगर लॉग हमें 10 ऊपर 5 दे दिया हो, इसकी बेस जो है हमारे पास होगी बेस 10 होगी। अब हमने बेस की बात करनी है और ये ए की ए बेस बात करनी है, तो ए नॉट इक्वल 1 होना चाहिए और ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ए के बराबर नहीं होना चाहिए। इससे मुराद होता है कि ए की वैल्यू 2 3 4 100 ये इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। अब इसके हकीकी लोगारिथम की तरफ चलते हैं। हकीकी अदद का लोगारिथम ऑफ रियल नंबर। हमने ये रियल नंबर का लोगारिथम लेना है। इससे पहले हम ये लिखते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई वैल्यू ए एक्स बराबर वाई दे दी हो, इससे कुछ कंडीशन दी गई हैं कि ए एक्स वाई बिलोंग टू रियल है, यानी ये गिनती में रियल होनी चाहिए वैल्यू। इसके अलावा कोई और वैल्यू दी गई है कि ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये मुख्तलिफ कंडीशन है, मैं पीछे शुरू में वीडियो में बता चुका हूँ कि इससे मुराद होता है कि ए हमारे पास 2 3 4 100 होना चाहिए। इससे मुराद होता है 0 से बड़ा, इससे मुराद 1 2 3 100, इससे मुराद 1 2 3 100 होना वैल्यू। ए की ये वैल्यू होनी चाहिए 2 3 4 5 और वाई की वैल्यू 1 2 3 होनी चाहिए और ए की वैल्यू भी 1 2 3 होनी चाहिए। अगर हमें ये वैल्यू दी गई हो इस तरह की, यानी कि ए की पावर एक्स बराबर वाई है, ये हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में दे दिया गया है, एक्सपोनेंट फॉर्म, ये हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में दे दिया गया है, यानी पावर की फॉर्म में दे दिया गया है। अगर हमने इसका लोगारिथम लेना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी दो इस तरह एक्सपोनेंट फॉर्म में लोगारिथम लेने के सिर्फ दो मतलब के लोगारिथम कैंसिल और बनाने के दो सिर्फ रूल्स होते हैं कि ये एरर लगा दिया है। इससे मुराद होता है कि मिसाल के तौर हमने लॉग इसका लेना है, इसका लॉग लेने से क्या करना है कि ये इसकी बेस है,
एक्स के नीचे है, तो इसका मतलब ये बेस है। ये बेस समझे यहाँ बड़ी बेस है, इसे हमने लॉग लिखना है, छोटी बेस बना देना है। एक ये इसमें तब्दीली करनी है। दूसरी तब्दीली करनी है कि ये जो ऊपर वाले नंबर होंगे इनको आपस में बदल देना है, यानी कि एक ऊपर इस यहाँ y लगा देना है, y को इस तरफ ले जाना है, x को दूसरी तरफ लेना है, यहाँ बराबर लगाना है, x लगा देना है। ये सिर्फ इतना करना है, यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म से हमने जो फॉर्म बनाई है ये लॉग की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, या इसे इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं फॉर्म ऑफ लॉग। छोटे लफ्ज़ों में ये भी आप कह सकते हैं फॉर्म ऑफ लॉग, ये लॉग की फॉर्म है। इस लिहाज से हम क्या करेंगे कि ax बराबर y, तो ये इससे हम ये भी बना सकते हैं, ये इससे बना इफ़ एंड ओनली, यानी कि दोनों कंडीशन एक दूसरे से सेम है, मुतरादिफ हैं, a y बराबर x है, तो ये एक जैसी फॉर्म है। यानी कि इस फॉर्म से हम ये भी फॉर्म बना सकते हैं और इस फॉर्म से हम ये भी फॉर्म बना सकते हैं। तो अब इसकी चंद एक मिसालें हम हल करते हैं। मिसाल मैं हल करता हूँ। तो सबसे पहले एक मिसाल दी गई है कि अगर कोई वैल्यू दी गई हो 3 की पावर 2 बराबर 9 हमें दे दी गई। अब इसमें लॉग ऐड करना है। ये समझ लें कि एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म दे दी गई है, इसको लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है, इसमें लॉग कहीं मौजूद नहीं। अब यहाँ एक लॉग लगाना है, ये कंडीशन है। पहले ये बात होती थी कि हमने ये बेस है इसको छोटा करना, बेस बड़ी है तो यहाँ हमने छोटी लिख देना नीचे करके। दूसरी कंडीशन ये होती थी कि इन दोनों को आपस में बदल देना है, 9 को इधर ले जाना है, 2 को दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये हमने बना दिया है, यानी कि इससे ये इसकी हालत बना दी गई है। इससे वापस भी इसको पलटाया जा सकता है, लेकिन वो तरीका मैं बाद में इसको हल करूँगा। पहले इस तरह के तरीके में हल करता हूँ ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। अगर फिर हमें एक दे दिया गया है 2 की पावर -1 बराबर 1/2 दे दिया गया, इसमें लॉग नहीं दिया हुआ है, तो अब हमने इसको लॉग बनाना है। इसकी 3 कंडीशनें हैं, मतलब कि लॉग मतलब कि इसमें 1 2 3 वैल्यू दे दी गई हैं, तो लॉग लिख लेना है। तो ये वही तरीका है, ये बेस है, इसको बेस को छोटा बना देना है। अब इन दोनों को चेंज कर देना है, 1/2 ऊपर लिख देना है, ब्रैकेट में चाहे लिख दें, और -1 दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये हमने लॉग की इसकी कंडीशन बना दी गई। इसी तरह ही अगर हमें कोई तीसरी कोई कंडीशन दी गई हो, मिसाल के तौर पर हमें दे दिया गया है 3 की पावर 3 बराबर हमें 27 दे दिया गया है, तो ये वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कुछ हर्ज नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, लॉग ये बेस है, इसको नीचे बना देना है, 3 छोटा बना देना है, लॉग को बेस छोटा, और इन दोनों की वैल्यू चेंज करनी है। 3 की पावर 27 बराबर 3 लगा देना है, तो ये लॉग 3 की पावर 27 और बराबर 3 लिख देना है। अब इसके चौथी, अब इनकी वैल्यू मतलब कि लॉग से वापस बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर तो कोई वैल्यू हमें log इंटू एक्स और a पावर x दे दिया गया, अब इसका लॉग ख़त्म करना है। इस लॉग ख़त्म करने के लिए इसमें से 2 ही वैल्यू के बदल करते हैं, 2 ही काम करते हैं कि लॉग ख़त्म करना है। मैं साइड के यहाँ कांटा लगा दूँ, इस लॉग को ख़त्म करना है। तो इसके लिए कर गए, ये जो बेस हमें a दे दी गई है, ये छोटी बेस है, यहाँ पर इसे बड़ा करके ऊपर लिख देना है बड़ा है, और इन दोनों को, इस बेस को यहाँ बड़ा करके लिख देना है, और इन दोनों को चेंज करना है। लॉग ख़त्म करने के लिए बेस को बड़ा कर देते हैं, इन दोनों को चेंज कर देना है, y बराबर x लिख देना है। ये सिर्फ इतना काम करना है, तो हमारे पास a की पावर x बराबर y आ चुका है। अब इसकी मिसालों की तरफ चलते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ मिसाल फर्स्ट ले लेते हैं, कोई एक जुज़ बना लेते हैं, log 3 पावर 9 बराबर 2 में दे देगी। अब हमने इसका लॉग ख़त्म करना है, लॉग ख़त्म के ये एक लॉग ख़त्म करना है मिसाल के तौर पर। तो यहाँ हमने क्या करना है, ये हमारे पास 2 ही कंडीशन चेंज करनी है। ये बेस है, लॉग ख़त्म कर देना है, 1 और 2, ये बेस 3 है, इसे बड़ा लिख देना है, यहाँ छोटी बेस है यहाँ, और इन दोनों को चेंज कर देना है। 2 को इधर ला देना है 3 के ऊपर, तो 2 पावर बन जानी है, और 9 को दूसरी तरफ लिख देना है, 9 ऐसे लिख देना है। तो ये हमारा यहाँ इसका हल होएगा। अब हम इसके दूसरे जुज़ मिसाल ले लेते हैं। दूसरा को जुज़ है, मिसाल है, लॉग हमें दे दिया गया है, इसकी बेस, ये बेस है, एहसास है 2 है, और इसकी 1/2 इसकी ऊपर 7 वैल्यू है, और इक्वल में हमारे पास -1 है।
अब इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए ये जो हमारे पास बेस दे दी गई है इससे बड़ा कर देना है, 2 छोटा है इससे बड़ा लिख देना है और इन दोनों को चेंज कर देना है। ये -1 पावर में आ जाएगा, 1/2 इधर लिखा हुआ है, ये दूसरी तरफ 1/2 लिखा जाएगा, तो ये हमारा हल हो जाएगा। इस तरह हम तीसरे इसके जो पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर log 3 27 बराबर 3 दे दिया गया, तो वही तरीका log ख़त्म करना है, ये 3 की पावर को बढ़ा देना है और इन दोनों को चेंज कर देना है। 3 इधर 3 की पावर 3 आ जाए और बराबर में 27 आ जाएगा। तो ये log ख़त्म करने के तरीके में आ चुके हैं। अब हमें एक ये मिसाल नंबर 3 दे दी गई है, इसको हल करना है। तो एग्जाम्पल 3 मिसाल 3 हमें ये एग्जाम्पल दे देंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ log 4 बेस है, ऊपर 2 है, मिसाल 3 है log 4 2 है ऊपर और साथ log 2 बेस 4 की कीमत मालूम करें। यानी इसको दोबारा लिख लेता हूँ कि log हमें 2 दे दिया गया है और इसकी बेस 4 है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं log 4 2 वो बराबर हमारे पास x है, उर्दू में फ़र्ज़ करें, इंग्लिश में लेट, और या फिर इसे x बराबर log 2 बेस 4 भी लिख सकते हैं। तो अब हमने इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए अगले पेज पर इसको वैल्यू लिख लेता हूँ कि x हमारे पास बराबर है log 4 2। अब इसको वापस पलटा कर वापस इसको दूसरी तरफ लिखता हूँ, log 4 2 बराबर x लिखता हूँ। अब ये मुझे log की वैल्यू दे दी गई है। जब log दिया होगा ये log की फॉर्म है, यानी कि ये हमारे पास log की फॉर्म है, ये है फॉर्म ऑफ log। इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है ताकि ये हल हो जाए। एक्सपोनेंट, फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट इसमें लिखना है। तो इसके क्या करेंगे, log को ख़त्म कर देना है और वही तरीके से ये 4 है बेस है, इसे बड़ा लिख देना है और इन दोनों को चेंज कर देना है। ये यानी कि 2 इधर है 2 उधर चला जाएगा, ये x है x इधर आकर 4 की पावर 2 हो जाएगा। ये यानी कि बेस को बड़ा कर देना है और 2 को दूसरी तरफ लिख देना है, तो 2 इधर लिख देना है और x को इधर लिख देना है, x की पावर लिख देना है। अब इसको हल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ तो इनकी बेस बराबर हो जाए, जहाँ ऊपर इनकी पावर है बराबर। 2 के ऊपर कोई पावर नहीं तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 1 हो तो उसे हम 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 से मुराद होता है, जैसे मिसाल के तौर पर 2 होती तो 2 ज़रबे 2 करना था, लेकिन 2 की पावर 1 है तो 2 को एक बार लिखा जाएगा। इससे 2 की पावर 1 बराबर 2 ही की होता है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब जहाँ तो इनकी ऊपर वाली पावरें बराबर हो जाए तभी इसको हल कर सकते हैं। जहाँ तो इनकी ये बेस जो हमारे पास है ये बराबर हो जाए, यानी कि ये भी बेस है और ये भी बेस है, यानी कि याद रखें मिसाल के तौर पर साइड पर लिखता हूँ, अगर log की पावर यहाँ 2 ऊपर 5 दे दिया गया है, इससे मुराद है ये log की बेस है, बेस हमें ये हमारे पास बेस है। इसी तरह अगर हमारे पास 5 है उसके ऊपर x दिया गया है, इसका मतलब ये x जो हमारे पास नीचे है ये बेस है, ये बेस ऑफ x है और ये बेस ऑफ लॉगरिथम है। अब इसको मजीद हल करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का ये हम 4 लिखेंगे, 2 2 बार 4 2 1 बार 2 2 2 बार 4, तो 2 की पावर ऊपर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 लिखेंगे, इससे मेरा 2 ज़रबे 2 है, 2 ज़रबे 2 का मतलब 2 दूनी 4, 2 2 बार 4, तो इसको 2 ऊपर x में लिख देंगे, 2 1 बार 2। अब 2 को x दी तो 2 ऐसे लिखा है, 2x बार 2x बराबर 2 की पावर 1। अब हमारे पास ये बेस सेम है तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हम 2x बराबर 1 लिख सकते हैं। तो इसके अलावा ये भी हम लिख सकते हैं कि अगर साइड पर लिखता हूँ कि 2 की पावर 2x है बराबर 2 की पावर 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग पावर्स, इनकी ये पावर्स हैं, इनको कंपेयर करना है तो 2x बराबर 1 ही हो जाएगा। ये पावर को कंपेयर, क्योंकि ये तो सेम हो चुका है, ये कैंसिल हो जाएंगे या कट जाएंगे, तो ये 2x बराबर 1 ही आ गया। तो 2 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 ये x उधर जाकर 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ चुकी है। इसी तरह ये हमारे पास x जो हमने फ़र्ज़ किया था वो हमारे पास था log 4 2, ये बराबर 1/2 की हमने इसे फ़र्ज़ किया था। तो ये log 2 इसकी बेस 4 है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 आ चुकी है।